नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। लाइक आई प्रॉमिस्ड, हजारों कंपनीज लेकर आई हूं अपने पेज पर, जहां पर मैं बताने वाली हूं क्या है इनका प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू और दूसरा इनमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जानती हूं वीडियो 5-5 मिनट की बना रही हूं ताकि आप एफिशिएंटली उस वीडियो को देख सकें। सबसे पहले मैं प्रोसीजर डिस्कस करने वाली हूं आज भी और उसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर कंपनी में थोड़ा ना थोड़ा जरा सा चेंज होता है, बट वो थोड़ा भी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सैप सर्विसेज के बारे में और आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं प्रोसीजर से। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला जो है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके लिए सबमिट कर सकते हैं आप। एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो क्या क्या और किस किस तरीके से देखेंगे। आपका रिज्यूमे और कवर लेटर इंपॉर्टेंट तो है ही, बट एट द सेम टाइम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है। आप अगर लिंक्डइन चलाते हैं तो आपकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस कैसी है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखाती हैं। सो मेक श्योर कि आप एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाए रखें, इंक्लूडिंग वेल ड्राफ्टेड रेज्यूमे। यानी वेल ड्राफ्टेड रेज्यूमे भी चाहिए, कवर लेटर भी चाहिए, स्पेसिफिक रोल्स ऑफ सैप रोल्स, यानी अब आप कौन से स्पेसिफिक रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखना होगा, चाहे वो कंसल्टेंट के लिए हो, चाहे डेवलपर के लिए हो, चाहे आर्किटेक्ट के लिए हो। अभी तक मैं बता दूं जितनी कंपनीज में मैं गई हूं उसमें कहीं पे भी लोगों ने इस चीज को मेंशन नहीं करा, यानी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर कम मेंशन करा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है, इसको सैप में अच्छे से, मतलब जरूरत से ज्यादा आई बिलीव की काउंट किया जाता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज सैप करियर पोर्टल। ऑब्वियसली आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि सैप करियर पोर्टल से ही अप्लाई करें। दैट इज गाइड व्यूअर्स to the official SAP career portal where they can find an open position and apply। सिंपल जाएं SAP के जो है करियर पोर्टल पे, वहां पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई करें। सेकंड, इनिशियल स्क्रीनिंग कैसे होती है। इनिशियल स्क्रीनिंग जो होती है दैट इज थ्रू योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर। आपके रिज्यूमे और कवर लेटर को रिव्यू करके जो है आपकी पूरी जो है आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। सो एक्सप्लेन हाउ रिक्रूटर्स केयरफुली रिव्यू योर एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स हु मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप सामने वाले की आप मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है। द अदर इज फोन स्क्रीनिंग। ऑब्वियसली अगर आपका वहां पर रिज्यूमे चेक कर लिया गया है, तो अगर आपके रिज्यूमे पे अगर उनको भरोसा हो गया है तो दे विल हैव अ फोन स्क्रीनिंग विद यू। फोन स्क्रीनिंग कैसे करी जाती है। देयर इज ऑब्वियसली अ फोन कॉल जिसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा, थोड़ी बहुत आपसे बात करी जाएगी, जिसमें डिस्क्राइब द पोटेंशियल ऑफ अ ब्रीफ फोन इंटरव्यू टू एक्सेस इनिशियल सस्टेनेबिलिटी एंड आंसर द बेसिक क्वेश्चंस। आपसे बेसिक कुछ सवाल किए जाते हैं इसमें कि आप इस पर्टिकुलर रोल के लिए सही हैं या नहीं। और आपको एक बात का हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप जवाब देते हैं तो आपको सामने वाले का विजन जो है दिमाग में रखते हुए जवाब देना है कि आप इस इंटरव्यू के लिए क्यों अपीयर कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लिखी गई थी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए या किसी भी जॉब पोटेंशियल जॉब के लिए मुझे लगता है इससे जरूर कॉल आएगा, तो मैंने एक छोटी सी चिट लगा देती हूँ अपने जो भी मेरा बोर्ड है जहां मैं बैठती हूँ वहां पर मैं एक चिट बना देती हूँ, ताकि मेरे पास जब भी फोन आए, अगर मैं घर में कहीं पे भी हूँ या कहीं भी ऐसे जगह पर हूँ और एटलीस्ट उसका एक फोटो ले लेती हूँ कि कहीं भी हो तो मेरे पास सीधे जॉब डिस्क्रिप्शन की 5 चीजें मेरे सामने आ जाए कि ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए और ये 5 चीजें मुझे अभी यहाँ पर मेंशन करनी है, तभी मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। सो मेक श्योर कि जॉब डिस्क्रिप्शन के की वर्ड्स को, की पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करें। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे जहां पर हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे। प्रोसीजर में अब आपसे अलग अलग तरीके के सवाल और अलग अलग तरीके के टेस्ट करे जाते हैं। क्या होते हैं वो टेस्ट, अब आज ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट। यहाँ पर हम यहाँ पर जो है इवैल्यूएशन करते हैं किन चीजों का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एनालिटिकल्स का और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग का। इसके अलावा आपसे जाने अनजाने में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। आपका आपका माइंडसेट चेक करने के लिए, यानी क्या आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है या नहीं, एक माइंडसेट चेक करने के लिए जरूर आपसे ज्यादा आप पे फोकस किया जाएगा। लेटली जिस तरीके के केसेस जो हैं कॉर्पोरेट्स में हुए हैं, सो नाउ दे रियली वांट समबडी हु इज पीसफुल विद देयर फैमिली, हु इज पीसफुल, हु कैन पीसफुली मैनेज एंड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट विद देयर फैमिली, दे कैन हैव गुड मैनेजमेंट विद देयर वर्क। तो इन सब चीजों का खास ख्याल रखते हुए जो है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है।
सेकंड जो है दैट इज टेक्निकल असेसमेंट्स। टेक्निकल असेसमेंट्स क्या होते हैं? दे एक्सेस योर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स रेलेवेंट टू अ स्पेसिफिक रोल। अब आप इसमें कौन से स्पेसिफिक रोल के लिए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा भी रोल हो सकता है भाई, आप चाहें तो आप कोडिंग चैलेंजेस के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जा सकते हैं। आप एचआर के लिए जा रहे हो तो एचआर रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे, आप स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए जा रहे हो तो कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं। द लास्ट इज पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट में ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, क्या आप परफेक्ट कल्चरल फिट हैं कंपनी के लिए, नहीं है, ये सारी चीजें एक्चुअली इसमें टेस्ट करी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखाती हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनी प्रोफाइल पे जाकर एक बार अच्छे से उनके अवार्ड्स, उनके मिशन, उनके विजन और उनके एम्प्लॉय ट्रीटमेंट या इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जान पाए, आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, तो एक सिंपल सी चीज करिएगा। आप जो है किसी लिंक्डइन पे आप सैप सर्विसेज सर्च करेंगे, वहां पे एक पीपल्स का ऑप्शन आता है। जैसे आप पीपल्स के ऑप्शन पे सर्च करेंगे तो जितने भी लोग सैप में काम करते हैं वो आपके पास मिल जाएंगे आपको। आप उनमें से कुछ लोगों को मैसेज करिए, हो सकता है 2 रिप्लाई ना करें, पर हो सकता है 2 रिप्लाई भी करें आपको। तो 5-10 लोगों को मैसेज करिए, उनको बताइए कि भाई यू आर इंटरेस्टेड इन सैप सर्विसेज एंड यू वांट अ रेफरल एंड ऑल्सो यू वांट टू नो व्हाट इज द कंपनी कल्चर एंड ऑल। तो आपका इस बहाने सामने वाले से रेफरल भी मिल जाएगा, दूसरा सामने वाले से अच्छी बात भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी का कल्चर क्या है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जाने अनजाने में भी अगर आप सैप सर्विसेज तक पहुंच जाए और ये वीडियो अगर आप तक पहुंच जाए तो डू टेल मी, गिव मी अ थैंक यू हियर इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट डू टेल मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट विद द बेस्ट वे पॉसिबल कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन सैप सर्विसेज और इसी तरीके की करीब 50 कंपनीज में मैं जो है इस पे काम कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारा प्रोसीजर आप तक पहुंचे और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो डू टेक्स्ट मी, डू मैसेज मी हियर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल हेल्प यू आउट विद द बेस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।